हंगामा किया गया, वो शोर-ओ-गुल मचाया गया, कम से कम पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख जो मुझे पता है उसमें ऐसा कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस तरह से शोर-ओ-गुल किया गया। मीडिया ने भी बहुत शोर मचाया और हम सभी बहुत ज़्यादा इस पे परेशान थे कि इस नेशनल असेंबली में, वफाकी असेंबली में हो क्या रहा है। जनाब स्पीकर, बहुत सी मामला तय होने के बाद आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मिल की। इस दौरान मैं ये सोचता रहा कि आखिर 3 रोज तक या 4 रोज तक ये शोर-ओ-गुल क्यों होता रहा। यहां पर ये शोर-ओ-गुल इसलिए होता रहा कि हमारी अपोजिशन समझती थी कि कोविड के दौरान चूंकि पाकिस्तान का जीडीपी माइनस में आया था, तो शायद इस दफा भी जीडीपी माइनस में हो जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि जीडीपी माइनस में आए, पाकिस्तान की मईशत का जो अहवाल है वो बुरी तरह से एक्सपोज हो। लेकिन जैसे ही करंट ईयर के लिए बताया गया कि 3.8 जीडीपी रहेगी और इसी तरह से आइंदा साल के लिए बताया गया। इकबाल साहब, आपके मेंबर्स तकरीर कर रहे हैं तो प्लीज इनको सुन लें कि जीडीपी 4.8 रहेगी। तो तब से मुझे समझ में आया कि इन्हें क्या बेचैनी थी कि यह हुकूमत इतने मुश्किल हालात से गुजरने के बावजूद कामयाब कैसे हो रही है। पाकिस्तान की मईशत के जिसके लिए हम पिछले 3 साल से ये शोर मचा रहे थे कि तबाह हो रही है, वो मईशत एक बार फिर क्यों संभल रही है। जनाब स्पीकर, उसकी असल वजह मुझे ये लगी। और शरह नमू के हवाले से साथ साथ तरक्याती बजट पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा हुजम रखा गया, 900 अरब रुपया। यह भी इनके लिए परेशान कुन थी। इसी तरह से आम दुकानदारों के लिए जो इस वक्त जिनकी मैं भी नुमाइंदगी करता हूं, एसएमईज की मैं नुमाइंदगी करता हूं, उनके लिए जिस तरह से कैपिटल गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में कमी की गई और उसके साथ साथ उन्हें कुछ कर्जे फराहम करने का वादा किया गया, तो उससे भी इनको परेशानी हुई। और इसी तरह से एक और चीज जो मैं आज सुबह से सोच रहा था कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है उसमें काफी बेहतरी आई है, ज़राअत में बेहतरी आई है और इसी तरह से जो एसएमईज के शोबे हैं और दूसरे शोबे हैं उनमें बेहतरी आई है। तो ये भी इनके लिए परेशान कौन सी चीज थी। जनाब स्पीकर, हम ये पिछले 3 साल से पाकिस्तान की हुकूमत के मुश्किल तरीन दिन देख रहे हैं और मैं वो बात बोल रहा हूं, मैं ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात का इतराफ किया है कि हमने बदहाल मईशत रही है पिछले 1-1.5 साल के दौरान। और उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन कुछ कर सकती तो कर लेती, लेकिन अपोजिशन खुद कुछ करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इस असेंबली में हम बार बार देखते हैं शोर मचाया जाता है, स्पीकर के डाइस का घेराव किया जाता है और असेंबली के माहौल को खराब किया जाता है, जबकि बजट तो काफी मुतवाजन पेश किया गया है, काफी बेहतर बजट पेश किया गया है। और जब 11 जून को शौकत तरीन साहब ने यह बजट पेश किया था तो सभी ने इसकी तारीफ की। तमाम मीडिया को मैंने देखा, तमाम जो आजाद जराए थे उन जराए को सुना, सभी ने कहा कि बेहतर बजट है इन हालात में जो इस वक्त गुजर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा मसला जो है महंगाई का है कि वजीर आजम से दरखास्त करूंगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करें। वो बहुत करेजफुल है उनकी लीडरशिप, और मैंने इस अरसे में देखा है कि उन्होंने कहीं पे भी कोई मसलियत से काम नहीं लिया, कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इससे पहले भी मुझे असेंबली का एक तजर्बा रहा है, मैंने वो दौर भी देखा है और आज का दौर भी देखा है कि बहुत सारे लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं
कि किसी तरह से हम हुकूमत को गिरा देंगे। पीएम ने कहा कि मैं इस बात को तो कबूल कर सकता हूं कि मेरी हुकूमत चली जाए, लेकिन इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि 70 सालों में जिन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान का खजाना लूटा है, कि उनको बख्श दूं, मैं उनको छोड़ दूं, चाहे उनकी अपनी सफों में हो, चाहे उनके मुखालफिन में से हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जिससे हम समझते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान, जिनसे हमने एक उम्मीद लगाई है कि पाकिस्तान की 72-74 साल जो सियासी हिस्ट्री है, पार्लिमानी हिस्ट्री है, कि उसमें कोई बेहतरी पैदा कर सके, पाकिस्तान के अवाम को एक नया पाकिस्तान दे सके, एक ऐसा पाकिस्तान जहां किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जहां किसी के साथ जाति ना हो, जहां किसी के साथ कोई इस्तेसाल ना हो, एक ऐसा पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, यहां बहुत सी बात हुई, एक बात यहां हमारे काफी हद तक असद उमर साहब ने की, लेकिन उस बात को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले दिनों सिंध असम्बली में सूबाई वजीर आला ने तकरीबन 5 खरब और 15 खरब का जो है सूबाई बजट पेश किया, और बाद में पोस्ट जो बजट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ी मासूमियत के साथ बोलते हैं, बड़े मासूम अंदाज में, जबकि हर बुराई के ऊपर वो बैठे हुए हैं, उसके जिम्मेदार हैं। जो कुछ सिंध के अंदर इस वक्त हो रहा है उसका जिम्मेदार सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर है। बड़े उससे बोलते हैं, यहां समझ में नहीं आ रहा है कि वफाकी हुकूमत पीएचडीपी में ये नालियां बनाने के पैसे क्यों रख रही है। हाँ भाई, मैं भी मानता हूं कि पीएचडीपी में नाली बनाने के पैसे नहीं होने चाहिए। पीएचडीपी में ये गलियां बनाने के पैसे नहीं होने चाहिए। पीएचडीपी में लोगों को जो पानी फराहम किया जाता है, ये पानी फराहम करने के पैसे नहीं होने चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को। सलाउद्दीन साहब, वाइंड अप प्लीज। वाइंड अप? अभी तो मैंने शुरू की है भाई, और अभी तो मेरे मेंबर का भी वक्त बाकी है। अभी मुझे बात करने देखे, हमने काफी इंतजार किया। सुन ले जी, थोड़ा सा वक्त ले लेते, मेरी बात को थोड़ा सा आगे बढ़। देखिए, ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत अहम चीज है। मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं। सलाउद्दीन साहब, 1 मिनट सुन लें ना जी। हाँ, मैं तमाम मेंबरान के लिए कि आपकी पार्टी, हर पार्टी के टाइम मुकर्रर है, तो जो टाइम आप ज़्यादा लेंगे ये आप अपने ऑनरेबल मेंबरान का लेंगे। तो जी पीएचडीपी में वफाकी हुकूमत ये पैसा रख रही है, आखिर क्यों रख रही है? शर्मिंदगी इस बात की नहीं है, शर्मिंदगी इस बात की होनी चाहिए कि आपने 13 साल तक कराची, हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, आपने सक्खर, नवाबशाह के पैसे कहां रखे? शहर तबाह हो गए। लोग हमसे सवाल करते हैं, ये कराची शहर जो कभी रोशनियों का शहर था, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर था, खंडर बन गया। गुज़िश्ता रोज में एक इंटरव्यू देख रहा था, कह रहे थे हमने हॉक्स बे का रोड बनाया। अबे भाई, ये बताओ तुमने नाज़िमाबाद का रोड बनाया कि नहीं? वो टूट फूट का शिकार है, खंडर बन गया है। कराची की सबसे ज्यादा पोश आबादी, वो नाज़िमाबाद का रोड, वो गुलशन का रोड टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। पूरा कराची टूट फूट का शिकार हो चुका है। और कराची नहीं, हैदराबाद, मेरा हैदराबाद, मेरा बुनियादी हक है मेरे शहरियों का जनाब स्पीकर, कि उनको पीने का साफ पानी मिले। 13 साल हो गए, ये चीफ मिनिस्टर बताया कि 13 साल के दौरान उसने एक बूंद साफ पीने का पानी दिया कि नहीं दिया? अदालती कमीशन भी बना इसके ऊपर, अदालती कमीशन भी बना, फिर भी इतने ढीठ है, इतने ढीठ है कि फिर भी उस शहर के लोगों को तासुब करते हैं, तासुब कर रहे हैं। ये एक नस्ली इम्तियाज है हमारे साथ सिंध के अंदर जो बढ़ता जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं कि भाई ये बहरिया का जो वाकया हुआ है, क्या वाकया हुआ? जनाब स्पीकर, जिन लोगों की जमीनें छीनी गई, बहरिया टाउन के मालिक को दी गई, वो जमीनें किसने छीन के दी थी? इनके ही पार्टी सरबरा के ऊपर इल्जाम आता है कि वो उसके पार्टनर है। और जमीनें छीनने वाले चीफ मिनिस्टर हो सकता है, डीसी हो सकता है, एसएसपी का नाम आता था उसमें, मुख्तार का। अरे जो मेरे कौम परस भाई जो सिंधु देश का नारा लगाते हुए आए थे बहरिया टाउन पे,
ये आजाद पाकिस्तान जिसकी सरहदों की हिफाजत की हम दावे करते हैं, उस आजाद पाकिस्तान के कराची शहर में शुक्रिया जी। हिंदू देश के दावे लगाने से पाकिस्तान के खिलाफ सलाउद्दीन साहब, आपके 7 मिनट थे, 7 मिनट थे। आप कितने मिनट आप मुकम्मल करें जी, मुकम्मल करें, लेकिन हम सब पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम सब पाकिस्तान की खुशहाली चाहते हैं, हम दुनिया की अक़वाम में पाकिस्तान का वक़ार चाहते हैं। लेकिन ये वक़ार कैसे हासिल होगा? ये चोर लोगों के जरिए, ये चोर और करप्ट हुक्मरानों के जरिए नहीं जनाब स्पीकर। इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट बनाए जाए, नए सूबे बनाए जाए, हर डिवीजन पर मुश्तमिल सूबा बनाया जाए और यहां हर शहरी को आजादी के साथ बगैर किसी इस्तेसाल के साथ रहने का हक हासिल हो। अरे पब्लिक कमीशन का जो स्कैंडल सबके सामने है, स्कैंडल वफाकी हुकूमत से मैं चाहूंगा कि इसका नोटिस ले कि पब्लिक सर्विस कमीशन में 2008 से अब तक क्या हो रहा था। एग्जीक्यूटिव पोस्टों के लिए, डॉक्टरों की पोस्टों के लिए करप्शन हो रही थी, माल खाया जा रहा था। वो किसकी सरपरस्ती में हो रहा था जनाब स्पीकर? हम वफाकी हुकूमत से मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा, खुदा के वास्ते हमें ये सूबाई हुकूमत के रहम करम पे नहीं छोड़े। सिर्फ ये ना कहें कि 18वीं तरमीम में हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान का ये आईन मेरी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। पाकिस्तान का ये आईन इस बात की जमानत देता है कि मेरे साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी, मेरे साथ कोई नस्ली इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। लेकिन इस पाकिस्तान में मेरे साथ बरता जा रहा है। मेरे लोगों को तालीम छीन गई, रोजगार छीना गया, जाली डोमिसाइल के ऊपर दूर दूर से लोग लाए हुए रखे गए वहां पर उस शहर के अंदर। शुक्रिया जी, ये हमारे वफाक। शुक्रिया, थैंक यू जी। जनाब आगा हसन बलोच साहब जी। साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस वक्त जो बजट पे बहस हो रही है, यकीनन मुल्क में या मुल्की सतह पे जो महंगाई है उसका जो सतह आए रोज़ बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कौमें तरक्की याफ्ता खुशहाल ममालिक जब बजट बनाते